हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इलाही स्टडी ऐप। हेलो दोस्तों, so this is Ilahi Study app and I'm Mehboob Ilahi, and this as of now is for SSC aspirants. So when you open the app you will see a user interface like this in the MCQ page. तो यहाँ पे एक नई चीज़ जो मैंने ऐड की है आज, दैट इज़ प्लस आइकन ओवर देयर। तो जब आप इस प्लस आइकन को ऐड करोगे तो यू विल बी एबल टू ऐड योर ओन वोकेबलरी। तो बेसिकली आप, इफ़ यू आर एन SSC एस्पायरेंट, तो आपको पता होगा कि जो वोकेबलरी है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम। इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वोकेबलरी, एंड इन जनरल वी ऑल वांट कि हमारी जो वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फ़ीचर ऐड किया था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने वर्ड्स, जो भी नए वर्ड्स आप डेली बेसिस पे देखते हो, नए वर्ड्स कहीं पे रीड करते हो, तो आप उनको यहाँ पे ऐड करते जा सकते हो। फिर ऐड करने के बाद आप उनको जो है रिवाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन दी लेवल कि आपको कौन सा वर्ड ज़्यादा इजी लग रहा है, कौन सा हार्ड और कौन सा मीडियम। तो उस बेस पे आप उन वर्ड्स को जो है रिवाइज कर सकते हो। तो हाउ इट विल वर्क इज़ कि जब आप यहाँ पे, लेट मी शो यू, तो प्लस ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक दिखेगा। आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल रीड। फर्स्ट वर्ड हम करेंगे रीड। तो उस वर्ड का आप अपना लोकल मीनिंग या अपने से कुछ भी ऐड कर सकते हो। माई मीनिंग ऑन वर्ड रीड, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से एक तरीका है कि आप इस तरह से एक एक करके वर्ड ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप बहुत सारे वर्ड्स एक साथ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्ले, स्टे, पीस, सेड, हैप्पी। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन हर एक वर्ड जो है वो कोमा से सेपरेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक वर्ड जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है। तो इस तरह से आपने अगर मल्टीपल वर्ड्स ऐड करने हैं तो आप उन वर्ड्स को कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हो। और आपने हर एक वर्ड का अगर मीनिंग भी लिखना है तो यहाँ पे जो पहली लाइन होगी वो पहले वर्ड को जाएगी, दूसरी लाइन दूसरे वर्ड को, तो इस तरह से वो मीनिंग चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ मीनिंग फॉर प्ले। तो इसी तरह से मैं सारे वर्ड्स के लिए यहाँ पे मीनिंग कर दूंगा। तो दिस इज़ फॉर, ये दूसरा वर्ड लाइन स्टेक हो जाएगा, ये पीस को जाएगा, ये सैड वर्ड को जाएगा, तो ये लास्ट वर्ड है हैप्पी, तो ये हैप्पी वर्ड को मीनिंग जाएगा। तो जो भी आप मीनिंग यहाँ पे लिखोगे वो उस वर्ड को जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी लाइन दूसरे वर्ड को, तीसरी लाइन तीसरे वर्ड को, इस तरह से आपने एक 5 वर्ड्स ऐड किए। तो इस तरह से भी आप वर्ड्स ऐड कर सकते हो। और तीसरा तरीका है आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो वर्ड्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल लोथ, हेट, लाइक, डिसलाइक। तो मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए और उनको मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। आप सेपरेट कुछ भी स्पेस लगा सकते हो, डिसलाइक ऐसे। तो उस हर एक वर्ड को कॉमा से सेपरेट रखना है। तो वो आप इधर कुछ ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो वो भी आप इस तरह ऐड कर सकते हो। तो कुछ हमने इस तरह से वर्ड्स ऐड करे हैं। तो जब हम इसको वो करें, कैंसिल करेंगे और जब हम रिफ़्रेश करेंगे ऐप को, तो यहाँ पे आप एक सेक्शन देखोगे, माई वोकेब टैब यहाँ पे अलग सा एक दिख रहा है आपको। तो जब आप इस माई वोकेब को क्लिक करोगे तो जो भी वर्ड्स आपने ऐड किए हैं वो सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेंगे। तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स को जो भी ऐड किए थे वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप किसी वर्ड को इस तरह से देखोगे तो यू विल क्लिक ऑन शो मीनिंग। तो जब आप शो मीनिंग को क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल है, यहाँ पे आपको उस वर्ड का, उस वोकेबलरी का लेवल दिखेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई नया वर्ड ऐड करते हो तो हर एक वर्ड का लेवल जो है मैं जो है हार्ड कैटेगरी डाल देता हूँ। उसके बाद आप जब इन वर्ड्स को रिवाइज करोगे, रीड करोगे या उनको प्रैक्टिस करोगे, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से इनको हार्ड, मीडियम और ईजी करके ऐड, मतलब टेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं मीडियम कर देता हूँ तो वो मीडियम हो जाएगा। तो इस हार्ड, इजी, मीडियम का मतलब ये है कि जब भी आप माई वोकेब प्रैक्टिस करोगे तो जो भी वर्ड या जो भी वोकेब हार्ड कैटेगरी के होंगे वो आपको सबसे पहले पूछे जाएंगे, उसके बाद जो है मीडियम वाले पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको ईजी वाले पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जब भी आपको कोई वर्ड जो है टफ़ लगता है तो आप उसको हार्ड कैटेगरी कर देना, तो वो वर्ड आपको बार बार पूछा जाएगा। दूसरा एल्गोरिदम ये है कि आज, फॉर एग्जांपल आज डेट को आपने हार्ड वर्ड यूज़ किया है तो नेक्स्ट डे भी वहीं पूछा जाएगा। फिर एक अलग से एल्गोरिदम रन करता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।
सेकंड, यहाँ पे आप अपनी मीनिंग्स देख सकते हो। तो हमने जब वर्ड प्ले ऐड किया था तो वहाँ पे हमने कुछ मीनिंग लिखा था, तो वो मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो उस वर्ड को आप अपडेट भी कर सकते हो यहाँ से। जो भी आप उस वर्ड को लेके जानते हो या लिखना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। और हर एक वर्ड के साथ इंग्लिश मीनिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नीचे दिखेगी, तो आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो इस वर्ड की मीनिंग होगी इंग्लिश, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो उसका क्या मीनिंग रहेगा वो सब। फिर यहाँ पे उसके वोकेबलरी, एज ए पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब रहेगा। तो ये जो अलग अलग इंग्लिश की मीनिंग है वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। और तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि जब भी कोई वर्ड आप यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वो वर्ड आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इलाही स्टडी ऐप में यहाँ पे एक सेक्शन है नोट्स का, जहाँ पे आप हिस्ट्री के, जनरल स्टडीज़ के नोट्स पढ़ सकते हो। तो जब भी आप वोकेबलरी प्रैक्टिस करते समय आपको अगर वो वर्ड आपके नोट्स में कहीं पाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा दैट विल से द वर्ड प्ले हैज़ बीन फाउंड इन नोट्स। तो जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड आपको सर्च होगा नोट्स में, तो आप उसको वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल जब मैं इस वर्ड को क्लिक करता हूँ तो ये नोट्स पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको सर्च हो रहा है कीवर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पे आपके नोट्स में कीवर्ड है, तो वो यहाँ पे आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट उसी नोट्स पे आपको यहाँ पे रीड करने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आप वर्ड्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपने नोट्स को भी रीड कर सकते हो। और एक फीचर मैं ऐड कर दूंगा दैट इज़ कि उस वर्ड कीवर्ड पे कोई क्वेश्चन अगर है या किसी एमसीक्यू पे ये कीवर्ड कहीं पाया जा रहा है, तो उसको भी हम इस तरह नोट्स की तरह सर्च करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं। तो नेक्स्ट लेट वी सी अनदर वर्ड। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड सेट, शो मीनिंग। तो दिस इज़ मीनिंग फॉर सेट। तो इस तरह से कुछ होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें थी। और जब भी आपने किसी वर्ड का जो है मीनिंग उस टाइम पे जब वर्ड को ऐड किया था तब नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा ऐड योर टेक्स्ट। तो फिर उसको हम अपडेट करके ऐड माई टेक्स्ट, या जो भी हम हिंदी में उर्दू में लिख लेंगे, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो उस वर्ड के रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी बिल्ड कर सकते हो। तो हर दिन आप आके ऐसे यहाँ कीवर्ड्स को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो हार्ड कैटेगरी है वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा दिखाया जाएगा, ताकि वो जो टफ वर्ड्स हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। सो आई होप यू लाइक दिस फीचर। तो ये आप इलाही स्टडी ऐप में देख सकते हो इस फीचर को, एंड यू कैन टेस्ट इट एंड सी हाउ इट हेल्प्स इन योर वोकेबलरी, इन योर इंग्लिश। So that's all from my side. Thank you for watching.